गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था मार्केटिंग, और इसमें हम मार्केटिंग कंसेप्ट, फंक्शंस, मार्केटिंग मिक्स जिसके 4 एलिमेंट्स थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये हम डिस्कस कर चुके थे। ब्रीफली डिस्कशन में हमने प्रोडक्ट और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स यानी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे कि ब्रांडिंग है क्या चीज। स्टूडेंट्स, हम किसी भी प्रोडक्ट को किसी एक नाम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये नाम ही उस प्रोडक्ट की पहचान बन जाता है। ये नाम उसका जेनेरिक नेम होता है। जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब मार्केट में जाते हैं तो टूथपेस्ट हम कोई भी एक मांगते हैं, लेकिन एक बहुत सारे लोग कहते हैं कोलगेट दे दो, यानी जो टूथपेस्ट को पहचान मिली वो कोलगेट से मिली। वॉशिंग पाउडर की ऐसे ही जब बात आती है तो सर्फ दे दो, इतने पैकेट सर्फ, यानी सर्फ से वॉशिंग पाउडर को पहचान मिली। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का जो जेनेरिक नेम होता है उसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं, जिससे उसको पहचाना जाता है। अब बुक को ही ले लीजिए, बुक भी एक जेनेरिक नेम है, ब्रांड नेम है, ब्रांड है, क्योंकि अगर हम उसको बुक के नाम से नहीं जानेंगे तो जस्ट वो पेपर्स का बंच है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कैमरा नाम है किसी भी प्रोडक्ट का, अदरवाइज हम देखें तो एक प्लास्टिक का बॉक्स है, उसके अंदर कुछ लेंस लगे हुए हैं। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को जो किसी एक पर्टिकुलर नाम से पहचान मिलती है उसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन that a marketer has to take in the area of product is in respect of branding. He has to decide whether the firm's product will be marketed under the brand name or a generic name, जिस generic name से उसको पहचाना जाता है। Generic name refers to the name of whole class of the product, यानी प्रोडक्ट जो कंप्लीट प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का जो ग्रुप है वो किसी एक जेनेरिक नेम से जाना जाता है, उसको हम ब्रांडिंग कहेंगे। For example, a book, a wristwatch, tire, camera, toilet soap, etc. We know that the camera is lens surrounding by a plastic steel from all sides and having certain other features such as flash gun and so on. Similarly, the books is bunch of the papers which are in bound form. अगर हम देखें जो हमने अब एग्जाम्पल दिए उससे आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ब्रांड नेम जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का जेनेरिक नेम है जिससे उसको पहचान मिलती है। अब बात करते हैं कि अच्छे ब्रांड में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। नंबर 1, द ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, स्पेल रिकॉग्नाइज्ड एंड रिमेंबर। जो ब्रांड नेम है वो छोटा हो और ऐसा हो कि उसको कोई भी आदमी इजीली बोल सके, बहुत टफ लैंग्वेज में ना हो, उसको इजीली पहचाना जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके या उसको याद रखा जा सके, इस तरह का ब्रांड नेम होना चाहिए, यानी शॉर्ट में। जैसे कि आपने देखा होगा पॉन्ड्स, वीआईपी, रिन, विम, सर्फ, ये इस तरह के जो नेम है ये ब्रांड नेम है, जेनेरिक नेम है, इनको कोई भी आसानी से बोल सकता है, ये शॉर्ट है। अब ब्रांड should suggest the product's benefits and the qualities. It should be appropriate to the product's function. ब्रांड नेम इस तरह का हो जिससे कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी पहचान में आई जा सके। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि सोप, पॉन्ड्स, उससे नाम वीआईपी, मतलब वीआईपी ब्रीफकेस देखे तो वीआईपी तो हम सभी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, फुल फॉर्म, तो उससे पता चलता है कि जो भी इसको परचेज करेगा वो वीआईपी की तरह ही होगा। तो यानी कि जो प्रोडक्ट का नाम है वो उसकी क्वालिटी को भी दिखाए। अब ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव। ब्रांड नेम इस तरह का हो कि वो औरों से मिलता जुलता हुआ ना हो, वो एकदम अलग और यूनिक फंक्शन या यूनिक फीचर दिए हुए हो जिसको इजीली उसको हम दूसरे अदर ब्रांड से उसको अलग कर सकें, हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकें।
द ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू पैकेजिंग और लेबलिंग। ब्रांड नेम इस तरह का हो कि जो पैकेजिंग और लेबलिंग के हिसाब से डिसाइड किया हुआ हो। मान लीजिए हम किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर रहे हैं, वो छोटी है और ब्रांड नेम बड़ा है, तो उस पर वो आएगा ही नहीं, या हम लाने की कोशिश करेंगे बहुत छोटा हो जाएगा, ऑर्डर लगेगा। तो हमें जो ब्रांड नेम है वो भी पैकेजिंग के हिसाब से ही हमको डिसाइड करना चाहिए। द ब्रांड नेम should be sufficiently versatile to accommodate new products which are added to the product line। ब्रांड नेम इस तरह का हो कि वो हमारे न्यू जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में उनको भी इजीली आइडेंटिफाई करा सके। नेक्स्ट है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। जो ब्रांड नेम है वो रियल में रजिस्टर होना चाहिए और लीगली प्रोटेक्ट भी होना चाहिए, यानी आपके पास में उसके लिए ऑथराइजेशन होना चाहिए, उसको यूज करने का ऑथराइजेशन गवर्नमेंट से होना चाहिए। तो आज हमने ब्रांड नेम के कुछ एक अच्छे गुड ब्रांड नेम के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टेप में हम आज डिस्कस करते हैं पैकेजिंग। स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी सेल में। पैकेजिंग जितनी भी अट्रैक्टिव होगी उसकी सेल ऑटोमेटिकली उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि R&D पैकेजिंग पर भी अपना बहुत ज्यादा टाइम खर्च करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि पैकेजिंग से प्रोडक्ट अट्रैक्टिव भी हो जाता है, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। आपने देखा होगा कि फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग इस तरह से की जाती है कि उनकी क्वालिटी खराब ना हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने देखी होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स, घी, मिल्क, सॉल्ट, इनकी जो पैकेजिंग है आपने देखा होगा घी की पैकेजिंग इस तरह से की जाती है कि उसको खराब ना हो। मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क, अब देख ले, पहले मिल्क 24 आवर्स भी नहीं चलता था, लेकिन अभी मिल्क टेट्रा पैक में बंद होता है, पाश्चराइज्ड होता है और वो लंबे टाइम के लिए चलाया जा सकता है, इवन 6 मंथ्स तक भी उसकी गारंटी होती है। तो पैकेजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी हम देखते हैं पैकेजिंग के लेवल्स क्या है। नंबर 1, प्राइमरी पैकेजिंग। ये वो स्टेप है जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो इनिशियली उसको रैप किया जाता है या पैक किया जाता है। फॉर एग्जांपल टॉयलेट सोप की बात करते हैं, आपने देखा होगा जब आप टॉयलेट सोप का ऊपर वाला पेपर खोलते हैं, पैकिंग खोलते हैं, तो उसके अंदर भी एक और मोटे कागज में वो सोप रैप हुआ होता है, यानी वो है हमारी प्राइमरी पैकेजिंग। जो प्रोडक्ट बनने के बाद इनिशियली उसको रैप कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी पैकेजिंग। ये वो पैकेजिंग है जो हमने देखा होगा, अगर पेपर सोप की हम बात करते हैं, हम सोप की ही बात करते हैं, टॉयलेट सोप की, तो वो हार्ड पेपर के बाद में उसको एक बड़े पेपर के साथ में उसको रैप कर दिया जाता है, जिस पर आपने देखा होगा MRP वगैरह भी लिखे हुए होते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, पिक्चर्स, ये सब चीजें उस पर होती हैं, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग। इसके बाद आती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट के और ज्यादा क्वांटिटीज को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना, या अभी प्लास्टिक के अंदर बंद कर देने का पैकेज सिस्टम है उसमें बंद कर देना, जिससे कि वो एक बंच बन सके, यूनिट्स का एक बंच बन सके। ये यूनिट्स का 10, 20, 100 इस तरह की यूनिट्स का एक बंच हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो जाता है और काउंट करने में भी इजी हो जाता है। सबको मालूम है कि एक पैकेट के अंदर 100 आइटम्स हैं, तो 10 पैकेट्स हैं, 1000 आइटम्स हो गए, तो काउंट करना भी इजी हो गया और उठा के रखने में, कैरी करने में भी, होल्ड करने में भी वो इजी हो जाता है। अभी बात करते हैं पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। राइजिंग स्टैंडर्ड एंड हेल्थ सैनिटाइजेशन, सेल्फ सर्विस आउटलेट। आप जब कभी जाते हैं देखते हैं कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि प्रोडक्ट्स रखा हुआ है, आपको इजीली उसको वहां से ले पाते हैं, यानी पैकेजिंग। आप देखिए कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दाल है, चावल है, शुगर है, इन सब लोगों को अगर वो पैकेट में 1 kg के पैकेट में वो रखेंगे वहां पर, ये 2 kg के 5 kg के पैकेट में रखेंगे तो कैरी करना इजी हो जाएगा। उसको ना तो वेट करने की जरूरत है, ना उसको बहुत ज्यादा उसको होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है, वो इजीली आप उस पैकेट को वहां से ले सकते हैं और अपने पास अपनी ट्रॉली में भी रख सकते हैं।
तो ये सेल्फ सर्विस आउटलेट्स जहां पर भी हैं वहां पर ये इजी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो वेटेड और काउंटेड होते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। पैकिंग जितनी अट्रैक्टिव होगी उतनी ज्यादा सेल इंक्रीज होगी, और अट्रैक्टिव कब होगी, जब पैकेजिंग में इनोवेशंस लेकर के आएंगे, न्यू मेथड्स को यूज करेंगे, R&D डिपार्टमेंट नई नई तरीके की पैकेजिंग बनाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आपने देखा होगा पैकेजिंग कुछ प्रोडक्ट्स इस तरीके की, कुछ कंपनीज इस तरह की बनाती हैं अपने प्रोडक्ट्स की कि उनको बहुत दूर से देख करके ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल है उसके ऊपर, अगर मान लीजिए थम्स अप की बॉटल है तो उस पर आपने देखा होगा एक थंब का इंप्रेशन है, थंब का निशान है, तो उसको इजीली पहचान लेते हैं दूर से कि वो थम्स अप की हुई है। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरह की हो कि वो दूर से ही उसको डिफरेंशिएट, कोई भी आदमी डिफरेंशिएट कर सके। हमने पैकेजिंग के फंक्शंस देख लिए, जिसमें प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ये भी हो गया, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन हो गई, फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स ये भी हो गया, प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो गया, क्योंकि हमने बात की कि अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव है तो बहुत सारे ज्यादा कस्टमर को ये भरोसा होता है कि ये प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने ब्रांडिंग और पैकेजिंग को स्टडी किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लेबलिंग को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।